और मैं यहाँ की जानकारी देने की शुरुआत कर रहा हूँ। जिस स्थान पे अब हम खड़े हैं ये भाऊ रंगारी इनका वाड़ा है। वाड़ा यानी कि मकानी बिल्डिंग। तो वो यहाँ रहते थे। रंगारी उनका सरनेम तो नहीं था, उनका नाम था जावड़े। लेकिन ये जिस गली में आप आ रहे हैं ये सब है, यहाँ शालू होता है ना, ये साड़ी का एक प्रकार होता है शालू, वो उसका रंग देने का काम होता था। और वो जावड़े थे, वो भी ऐसे शालू रंग देने का काम करते थे, इसलिए उनका नाम उनको लोग कहने लगे रंगारी, भाऊ रंगारी, ऐसा नाम उनका हुआ है। लेकिन आप कहेंगे कि आज तो हमारा फ्रीडम स्टाइल है, तो आप हम ये क्यों बता रहे हैं, आपको भी व्यवसाय तो नहीं दिखने वाले। तो ये भाऊ रंगारी थे, वो उस ज़माने में लोगों के बहुत बड़े नेता थे और वो भी आज़ादी के आंदोलन में कुछ न कुछ सहायता करने के लिए तैयार थे। और आज भी ये जो 150 साल पुराना मकान है वैसा ही रखा है। तो उन्होंने क्या क्या किया ये हम देख सकते हैं। देखिए, जब ये मकान की स्वच्छता अभी 4-5 बरस पहले शुरू होने लगी तो ये इस दीवार में से शस्त्र मिल गए। यानी उस समय में गुप्त रूप से शस्त्र ऐसे रखे जाते थे। तो ये भी अभी यानी कि आज़ादी मिलने के 60 साल के बाद ऐसे हमें मालूम हुआ कि यहाँ भी शस्त्र रखे हैं। तो ये उसकी विशेषता है। दूसरी, गणेश जी की स्थापना इन्होंने की। आज हमें सार्वजनिक गणेशोत्सव मालूम है, वो पूना में होता है, महाराष्ट्र में होता है, पूरे भारत में होता है और विश्व में भी होता है। तो हमें तो मालूम है लोकमान्य तिलक जी का नाम तो अभी मालूम है, जिन्होंने सार्वजनिक रूप दिया, बहुत बड़ा रूप दिया, गांव गांव में गए। लेकिन लोकमान्य तिलक जी ने सार्वजनिक गणेशोत्सव की स्थापना करने से पहले 1 वर्ष भाऊ रंगारी ने यहाँ सार्वजनिक गणेशोत्सव की स्थापना की थी। तो घर में तो गणपति होता था, लेकिन वो किसी कुटुंब का होता था, घर का होता था, वैयक्तिक होता था। लेकिन समाज का गणपति, ये बहुत बड़ी अभिनव कल्पना है। और इस कल्पना में हेतु क्या है? सिर्फ गणेश मूर्ति की प्रतिष्ठापना करना, ये धार्मिक उत्सव नहीं था कि इस उत्सव के कारण लोग आएंगे, एक दूसरे के साथ बातचीत करेंगे और उनके मन में ये आशा जागृत हो जाएगी कि हमें अपना देश आज़ाद करना है। लोगों को एक साथ आने तो दो, इकट्ठा आने तो दो। तो इसलिए ये गणेशोत्सव कोई धार्मिक या सांस्कृतिक उत्सव नहीं था, ये सार्वजनिक था, ये राष्ट्रीय था और ये सामाजिक भी था। तो भाऊ रंगारी का नाम। और जब इन्होंने गणेशोत्सव की शुरुआत की, यहाँ जो मीटिंग हुई थी, बैठक हुई थी, वहाँ लोकमान्य तिलक भी थे, जो दगड़ू शेठ हलवाई के हम जो कहते हैं वो हलवाई भी थे, वो सब इकट्ठा आए थे, पूना के बहुत बड़े नेता। और उनके मन में आए कि हम घर में तो गणपति बनाते हैं, लेकिन एक इलाके के सारे लोग अपनी जात, अपनी भाषा, अपना प्रांत, अपनी आर्थिक परिस्थिति भूलकर इकट्ठा आ जाएंगे और अपना गणेशोत्सव का शुरुआत करेंगे। और आज हम देख रहे हैं कि कितना व्यापक स्वरूप उसका हुआ है। तो हमें बहुत खुशी है कि आज हम यहाँ खड़े हैं, वहाँ गणेशोत्सव की नींव रखी थी। बीज होता है ना किसी वृक्ष का, तो बीज छोटा होता है, वृक्ष बड़ा होता है, तो यहाँ वो उसका बीजारोपण होता है। दूसरी बात, इस मकान के 2 मकान आगे हम जाएंगे, वहाँ श्री गणेश जी की मूर्ति भी है। आज हम एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, इको फ्रेंडली। आपको मालूम है इको फ्रेंडली? उस जमाने में ये शब्द नहीं था, लेकिन उन्होंने जो गणेश जी की मूर्ति की थी वो कागज का लगदा कहते हैं, कागज इकट्ठा करके उससे मूर्ति बनाई थी उस जमाने में। यानी कि 1892 में उस जमाने में उन्होंने गणेश जी की मूर्ति पर्यावरण पूरक इको फ्रेंडली की थी। लेकिन ये तो उसकी विशेषता नहीं है। ज़्यादा विशेषता कौन सी है? आप वो मूर्ति देखिए कैसी है गणेश जी की प्रतिमा। वो गणेश जी किसी राक्षस को ऐसे एक हाथ में रखा है और अपने दांत, आपको मालूम है गणेश जी का एक दांत टूटा था, तो दांत से उसका वध कर रहे हैं। आपको मालूम होता, आप भी सोचेंगे कि क्यों गणेश जी की ऐसा वीर रूप उन्होंने अपनी पूजा के लिए निर्माण किया था भाऊ रंगारी ने। ज़्यादातर गणपति कैसे थे? वो ध्यानमग्न होते हैं, पूजा की होते हैं, शांत रूप में होते। तो आप ये समझ सकते हैं कि ऐसा रूप उन्होंने क्यों दिया अपनी देवता को, क्योंकि उस स्वभाव की आज के भारत के लोगों की जरूरी है। जैसे गणेश जी ने उनके ज़माने में राक्षसों का वध किया था, आज भारत में अंग्रेजों के रूप से अनेक राक्षस रह रहे हैं, उनका भी वध करना चाहिए। ये मैसेज उस मूर्ति से भी जाता है।
तो ये भी बहुत बड़ी बहुरंगारी की बात है। और जो मैं अभी आप बहुत बड़ी यहाँ भीड़ है, लेकिन यहाँ एक तुम्हें थोड़ा बात यहाँ दीवार में ये खिड़की होती है, आपको मालूम है? तो खिड़की कैसी करते हैं हम जहाँ खड़े होते हैं यहाँ से देख सकते हैं ना, ऐसी होती है ना खिड़की, ऐसी नीचे वाली खिड़की होती है क्या कभी? लेकिन आप यहाँ देखेंगे यहाँ नीचे खिड़की है, जाते वक्त देखिए, सबको अभी नहीं दिख। तो ये नीचे खिड़की क्यों है? नहीं तो भाई देखिए, इस रूम में यही कोई बैठा हो और वो क्रांतिकारक हो और कुछ कटकारस्थान कहते हैं ना हम जिसको, कि बातचीत कर रहे हो कि क्या अंग्रेजों से क्या साथ कैसे लड़ाई देनी है, तो यदि वो यहाँ बैठे, देखिए आपने 3 रूम में आए, पहली रूम, दूसरी रूम, तीसरी रूम, तो यहाँ बैठ गए हैं और यहाँ से बैठे हुए लोगों को, नीचे बैठे हुए आदमी को भी रास्ते से कौन आ रहा है कौन जा रहा है ये दिखाई देता है। मतलब समझ में आया ये ऐसी खिड़की निर्माण करने का। और यदि पुलिस वाला ही आ गए तो पुलिस के जो पैरों में शूज होते हैं, बूट होते हैं, उससे पता चलता है तो पुलिस वाला है, तुरंत इस रास्ते से भाग जाएंगे, ऐसा होता है ना। तो ये उनकी मकान निर्माण करने के समय में भी मन में क्या सोच थी, इसलिए मैं इस मकान में आपको ले रहा हूँ। और एक बढ़िया बात है जो आपको कहीं नहीं दिखाई देगी, जिस पहले दरवाजे से आप अंदर आ गए, हाँ, उस दरवाजे की रचना जो है वो बहुत ही वैशिष्ट्यपूर्ण है। क्या है? देखिए, कोई दरवाज़ा अंदर से बंद करता है, आप भी आज रात सोते समय अंदर से दरवाज़ा बंद करता है, बाहर से कोई आता है तो वो बेल दबाता है या टक टक करता है, फिर आप अंदर से आकर दरवाज़ा खोल देते हैं और वो आदमी अंदर आ सकता है यदि वो अपना परिचय का हो तो। इसमें 2 मिनट लगेंगे, 3 मिनट लगेंगे, 4 मिनट लगेंगे, शायद 5 मिनट लगेंगे। कल्पना कीजिए कि कोई क्रांतिकारक भाग रहा है और पुलिस उसको पकड़ने के लिए, गिरफ्तार करने के लिए उसके पीछे पीछे आ रहे हैं, और उस क्रांतिकारक ने छिपने के लिए किसी का दरवाजा खटखटाया, तो अंदर से आदमी आकर वो दरवाजा खुलने तक 4-5 मिनट जाएंगे, तो पुलिस वाला आकर उसे गिरफ्तार करेगा। लेकिन इस दरवाजे में ऐसा एक बटन है, दरवाजा बंद है अंदर से, लेकिन बाहर वाला आदमी वह बटन दबाता है तो दरवाजा खुल जाता है और बाहर वाला आदमी अंदर आ जाता है, अंदर से दरवाजा बंद करता है। बाद में 2-1 मिनट में बाद पुलिस वाला आता है, कोई नहीं दिखाई देता, वो आगे चला जाता है। तो ये क्या उनकी ट्रिक थी, उनकी ये रीति थी, ये भी हमें इसे दिखाई देता है। तो ऐसे बहुरंगारी बहुत बड़ा उनका योगदान रहा है। और यहाँ हम देख रहे हैं वृत्तपत्र के कुछ उनके कटिंग्स दिखाई दे रहे हैं उनके ज़माने के। और हमें समय बहुत कुछ कम है, तो हम ऊपर वाली मंजिल, ये तो मकान बहुत बार बंद रहता है, लेकिन आज 26 जनवरी और मैंने उनको कहा था कि हम आने वाले हैं, इसलिए मकान खुला मिला है। तो ज़्यादा समय नहीं है और ज़्यादा लोग एक साथ जा भी नहीं सकेंगे, तो 10-10 लोग आगे ऊपर जाएंगे और ऊपर का छोटा सा म्यूजियम जैसा शस्त्र वगैरह है वो देखकर लगे तुरंत नीचे आ जाएंगे। हाँ, ठीक है, चलिए।